अब तो प्लान मतलब जैसे खुद ही हम यहाँ से बनवा देंगे ना प्लान में। जगजीत जी सर को लेके आए थे नहीं, और ये इजीली अवेलेबल है हमारे पास। स्टोन से ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर कलर आइडेंटिफिकेशन है, फिर एक्सप्रेशंस हो गए जैसे सैड हैप्पी, कोई भी कंसेप्ट मैम उसमें डाल सकते हैं आप इजीली। इस तरह से स्टार्ट किया था हमारे कंपनी में। मैम पहला ये कि आप यहाँ से स्टार्ट किया इनिशिएटिव्स हैं आपके डायरेक्टर से, वो सब हम यहाँ से ही इसको बैकअप करके, जहाँ पे एनरोलमेंट कम होने की वजह से इसको बंद करना पड़ा था मजबूरी में कुछ साल पहले, तो ये एक बहुत बुरी हालत में पड़ा था। लेकिन मैं बधाई दूंगी चीफ एजुकेशन ऑफिसर और उनकी टीम को, जिन्होंने जॉइंट डायरेक्टर हमारे साथ हैं शोभत साहब, तो ओवरऑल उनकी भी गाइडेंस इसमें रही और उसमें उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर तैयार किया है। तो आज जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया है तो गेट के एक तरफ बसोली पेंटिंग और दूसरी तरफ मॉडर्न आर्ट, और उसके बाद जब अंदर आए हैं तो उसके बाद पेड़ों के बीच में वो किस तरह पेंटिंग करके कि पेड़ को कैसे बचाना है वो देखा है। नेक्स्ट इज 165 सचिन कार्टन, 167 तमन्ना, 168। हमारे 10th क्लास के जो टॉपर्स थे, 10 टॉपर्स हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में उनको टैब्स दिए गए थे। तो ये आज क्योंकि मेरी यहाँ विजिट थी, इसमें डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर और एक और यहाँ फंक्शन है इम्पैक्ट का, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था उसमें टीचर्स को हम सर्टिफिकेट्स देने वाले हैं। तो उस कनेक्शन में हम यहाँ आए तो हमने सोचा बच्चों से भी इंटरेक्शन की जाए, तो इनको ये टैब्स दिए गए हैं विद द ऑब्जेक्टिव कि इनको एक मोटिवेशन मिले कि हम इनकी मेरिट को रिकग्नाइज किया गया है और उनको ये एक प्रोत्साहन है कि और आगे अच्छा करें लाइफ में और इसको यूज़ करें। क्योंकि डिजिटल, आपको पता है कि डिजिटल जो इस समय इंटरवेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को मिल जाता है, तो इसका यूज़ करें और आगे बढ़ें, इसके लिए ये दिया गया है। उसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बहुत ही खूबसूरत एक शाइनिंग एग्जाम्पल कि कैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके किसी ख़राब से ख़राब चीज़ को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, वो इसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। कि एक टूटी फूटी हुई बिल्डिंग थी जो यूज़ में नहीं थी, कई सालों से यूज़ में, 2015 से ये बंद थी, तो इसको किस तरह से उन्होंने अपने मिनिमम रिसोर्सेज गवर्नमेंट के यूज़ करके उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से, अगर आप देखेंगे तो बसोली पेंटिंग्स, मॉडर्न आर्ट और बहुत इस तरह की चीज़ें, ये जो आप थीम पेंटिंग्स जो हैं वो इस तरह से इन्होंने की हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्टूडियो एक बनाया गया है जिसमें जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड हुई है और जो कुछ सीखा है हमने कि आगे कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे बच्चों को एक्सेस दे सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन को, वो सिखाने के लिए ये एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बनाया गया है जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उनकी पूरी टीम, इन सब ने बहुत काम किया है। तो इसलिए मैं पर्सनली आके ये सब देखना चाहती थी और इनको इनकरेज करना चाहती थी। इन फ्यूचर और भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे और भी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? बहुत सारे बिल्कुल, ये अभी हमने फर्स्ट फेज में उनको दिया था जो 10 टॉपर्स 10th क्लास का पिछला जो रिजल्ट निकला था उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में दिए थे, और भी हम बहुत सारे कुछ कॉम्पिटिशन्स उसमें हैं जिसमें समग्र शिक्षा की तरफ से ये टैब्स हैं वो उन्होंने बच्चों को हमने दिया जो मेरिटोरियस थे अलग अलग फील्ड में। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम जितने भी इंडिविजुअल बच्चे हैं, कोई एक्सेल करता है किसी फील्ड में तो किसी न किसी तरीके से उसको डिपार्टमेंट जो है एक्नॉलेज करेगा और उनको फेलिसिटेट करने की कोशिश करेगा। सर मैडम, फार फ्लंग एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, स्कूल टूटे फूटे हैं, डेस्क नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, अभी तो डिजिटल एज भी आ गई है, तो किस प्रकार इसको आगे बूस्ट अप करेंगे? देखिए, ये मैं मानती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे कमियां दूर की गई हैं। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर ही अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरह से एक
बिल्कुल अनयूज्ड पड़ी हुई चीज़ को लिमिटेड सोर्सेज से अच्छा बनाया गया है। उसी तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट की काफ़ी फंडिंग हो रही है और बहुत जगहों पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कोशिश हमारी ये है कि जो हमारे पास है उसको हम कंसोलिडेट करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से बेस्ट यूज़ करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, और उसके बाद और जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे हमने अभी एक स्टेप ये लिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स अपना अपना एक मिशन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अगले 5 या 6 सालों के लिए। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो करें। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं आप सबका ये ध्यान दिलाना चाहूँगी इस बात पे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन मटेरियल होती हैं, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। एक टीचर अगर क्लास में कोई किसी चीज़ की कमी भी है, लेकिन अगर टीचर एक अच्छा है और अच्छा पढ़ा रहा है तो वो कमी बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देना, वो आगे लाइफ में अच्छे करियर चुन सकें, करियर काउंसलिंग पे ध्यान देना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे जाएं। तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इस पे काम कर रहा है और आगे भी करता है। मैम, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक खास तौर पर चीज़ ये है कि एक उसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की गई है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस की बात की गई है कि बच्चा अगर किसी एक जगह किसी एक सब्जेक्ट में काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो किसी स्टेज पे वो उसको छोड़ के कहीं और जाना चाहता है या वो किसी वोकेशन में जाना चाहता है, स्किल को लर्न करना चाहता है, तो वो सब चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं। और J&K गवर्नमेंट भी उसमें टास्क फोर्स बनी हुई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, उस पर काम चल रहा है। उसकी रिकमेंडेशंस बहुत जल्दी गवर्नमेंट के लेवल पे जब एक्सेप्ट हो जाएंगी तो उस पर भी जो डिसीजंस होंगे आगे। मैडम, ऑनलाइन क्लासेस का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, उसके बाद अभी ये कि नेसेसिटी ऑफ जो एजुकेशन की बन गई है, बहुत से स्कूल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो क्या उसके लिए जो फासला एरियाज है जहाँ टीचर भी नहीं पहुँच पा रहे? सबको हमने डायरेक्शन दी हुई हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो देखिए, हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो इंटरनेट कनेक्शन हो। सभी को डायरेक्शंस हैं कि वो अप्लाई करें इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और हर स्कूल का अपना एक बजट, माइक्रो लेवल प्लानिंग इन कंसल्टेशन विद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो हमने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि अपना एक बजटिंग करें और उसमें देखें कि किस तरीके से उनको रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे, और जहां उनको कोई कमी होगी वी आर देयर। मैम, आफ्टर एग्ज़ाम जो है मैम आफ्टर एग्ज़ाम जो है नई इनरोलमेंट शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में, इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मैम किस तरह काम करेगा? देखिए, विंटर जोन में हमारी आओ स्कूल चले नाम से एक एनरोलमेंट ड्राइव ऑलरेडी चल रही है और उसमें हमें काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट सामने आया है। हमारा फोकस आओ स्कूल चले में एनरोलमेंट ड्राइव में हमारा फोकस है गर्ल चाइल्ड पे, ड्रॉप आउट्स पे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये वो कैटेगरीज हैं जहाँ पे बच्चों को के ऊपर इतना फोकस नहीं रह पाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कोई भी गर्ल चाइल्ड जो किसी भी वजह से स्कूल में नहीं है, स्कूल गोइंग एज में है लेकिन नहीं है, उसको ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना, और ये हम PRIs की मदद से जो पंचायत के मेंबर्स हैं या DDC इन सबको साथ में लेके और इनकी मदद से हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि बच्चों को स्कूल में एनरोल करवाएं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्राइवेट स्कूल्स को खोल दिया गया, लेकिन पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है फीस को लेकर। क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? नहीं, देखिए, स्कूल्स तो सभी खुल चुके हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी हर चीज़ खुल गई है। हम जैसे ये गैदरिंग में हैं, हम फंक्शन पे हैं, हम बहुत सारे और फंक्शंस भी हो रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ जो बंद थी वो स्कूल थे, तो स्कूल का भी अब खुलना लाजमी था, लेकिन उसमें कोई कोअर्शन नहीं है और उसमें केस टू केस बेसिस पे जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं उनको शिफ्ट्स में लाना है ताकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। फी की बात कर रहा हूँ मैं, फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि काफ़ी मार झेली है लोग आवाम ने कोविड को लेकर। नहीं, उसमें तो गवर्नमेंट ऑर्डर इज़ वेरी क्लियर। गवर्नमेंट ऑर्डर कहता है कि जितनी देर स्कूल बंद रहे उतनी देर आपको सिर्फ ट्यूशन फी देनी है, वो भी तब देनी है अगर स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है या किसी भी माध्यम से बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहा है तो उसको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी है और किसी भी किस्म की फ़ी स्कूल ने नहीं लेनी है एक्सेप्ट ट्यूशन फ़ी। ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लेने हैं, कोई और स्पेशल फंड नहीं लेना है, और एनुअल चार्जेस जो वो लेते हैं साल के शुरू में एनुअल चार्जेस होते हैं, उन एनुअल चार्जेस को प्रो रेटा बेसिस पे, मतलब अब जैसे स्कूल खुल गए हैं तो इस पार्ट का जितना बनता है एनुअल चार्ज वो एनुअल चार्ज देना है, लेकिन जो जिस पीरियड में स्कूल बंद रहे उसमें
एनुअल चार्जेस नहीं देंगे। क्या कोई टीम बनाएगी हम गठित की गई है जो ये सब जांच कर रही है? स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जोनल लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, डिविजनल लेवल पे हैं, तो जहाँ कहीं से भी कोई कंप्लेंट आती है उसको वो कमेटी एड्रेस। मैम अगर कोई उल्लंघना अगर इसके ऑर्डर की करता है तो उस पर क्या कार्रवाई? देखिए उसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपको मालूम होगा कि स्कूल एजुकेशन एक्ट को अमेंड कर दिया गया है और उसमें एक फी फिक्सेशन कमेटी, एक स्टैट्यूटरी कमेटी बनी है, हेडेड बाय रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के। तो वो फी से रिलेटेड कोई भी अगर कंप्लेंट होती है तो वो उनको एड्रेस करनी है, उनको पावर्स हैं, वो पेनलाइज कर सकते हैं किसी भी स्कूल को। उसके अलावा फी के अलावा अगर कोई और वायलेशन है तो उसके लिए डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन को पेनल्टी की पावर्स दी गई है। उसके अलावा डी रिकॉग्निशन तो है ही है, अगर कोई एक्सट्रीम केस होता है तो उसमें डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। न्यू सेशन शुरू हो रहा है, कुछ बच्चे इसी से परेशान हैं क्योंकि उन्होंने किसी ने 22,000 किसी ने 35,000 का बिल घर में भेजा है स्कूल वालों ने। अब बच्चे वो अटेंड नहीं करेंगे, मैं आपके पूरा साल माध्यम से उनका ये बेस्ट कहना में जा रहा चाहूंगी है। कि आप हमें स्पेसिफिक कंप्लेंट बताइए कि जी। किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई, तभी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। राइट। उसके लिए टीम्स अलग अलग, हर जैसे मैंने बताया जोनल, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पे टीम्स बनी हुई हैं। और उसके अलावा चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, हमारा समाधान पोर्टल है, ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है हमारा डायरेक्टोरेट का, समाधान नाम से हमारी वेबसाइट पे उसका लिंक है। तो उस पर आप जाके अपनी अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि कौन सा स्कूल क्या कर रहा है तो हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक।